भूल गए सर तो? साइड बाय साइड कॉलेज का भी चालू है, इसके लिए। अरे बाप रे मैं भी चालू है। हाँ सर, ठीक है, वो मिस कभी भी बुलाती है बीच बीच में। मैं इसको बोले आई कांट हियर नेटवर्क इश्यूज। मेरे घर पे नेटवर्क इशू सर है, तो हम लोग को ऐसा ही करना है। चलो ठीक है, कॉलेज की बात बाद में करते हैं, आगे चलते नीचे। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन वर्ड। यस सर। Yes, sir. अब यस देखते हैं सर। कि सर किसी के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग जो होती है ना, किसी पे केस करना, राइट? क्या आप किसी के ऊपर जो आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग करने का हक है, क्या उसको आप रोक सकते हो? क्या उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो? तो लॉ कहता नो। है नो सर। every agreement which extinguishes the right of any party or discharges any party from liability in respect of any contract on expiry of a specified period so as to restrict any party from enforcing his rights will be void to that extent. बहुत ही सुंदर शब्द लिखे हैं, बहुत ही सुपर्ब लिखा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कभी आप लोगों ने मेडिक्लेम, कभी किसी का क्लेम किया है? कोई घर पे बीमार हुआ हो, फिर मेडिक्लेम में हमने अप्लाई किया हो टू गेट द मनी बैक, याद है? Yes, sir. यस सर। तो पता है वो लोग क्या बोलते हैं, जैसे ही आप एडमिट हो जाओ ना, उसके 24 आवर्स में आपको हमें बताना पड़ेगा हाँ. कि आपका कोई फैमिली मेंबर एडमिटेड है, राइट? Yes. लॉ कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा लिख दिया ना कि अगर आपने 24 आवर्स में नहीं बताया ना, तो आपको आपका क्लेम नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं क्या होता है, एक पीरियड खत्म होने के बाद अगर आपने केस नहीं किया ना, अप्लाई नहीं किया ना, तो आपके राइट्स खत्म हो जाएंगे। ऐसा अग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइड। भले ही इंश्योरेंस कंपनी लिखा हो ना आपके बुक्स में कि 24 घंटे में रिप्लाई करना पड़ेगा, फिर भी कोई फर्क पड़ता? मैंने नहीं. खुद मेरे घर पे एक हॉस्पिटल, एक देयर वाज वन इशू बिफोर 3 इयर्स फैमिली, मैंने खुद मेरे फैमिली मेंबर के लिए, मेरे फैमिली मेंबर के लिए 6 दिन के बाद, आई वाज सो बिजी, मैंने 6 दिन के बाद एप्लीकेशन किया। कितने दिन के बाद? 6। 6 6 days। वो days. लोग मुझे बोलते हैं कि 24 आवर्स में आपको बताना चाहिए था। मैंने बोला नहीं बताया तो क्या होगा, नहीं दोगे पैसा? डू यू हैव अ राइट टू से मी नो इफ आई कंप्लेन आफ्टर 6, if I do it for 6 after 6 days? They had no, they have no right as such, even though if they write it on the document. तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? भले ही आपने साइन किया हो ना उस अग्रीमेंट पे इंश्योरेंस के, जिसपे लिखा है कि आपको 24 घंटे के अंदर फोन करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं भी किया फिर भी आपका हक लूज होता है नहीं होता? होगा। लूज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, राइट? नहीं होगा। आपके पास वो हक रहेगा। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको कोई लीगल प्रोसीडिंग करने का आपसे कोई हक छीनना चाहता है कुछ लिख के, तो क्या वो हक छीना जाएगा? नहीं। नहीं। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके एक्सेप्शंस है। क्या है इसके? Options. क्या है एक्सेप्शन का नाम? क्या है नाम? आर्बिट्रेशन। Arbitration. आर्बिट्रेशन का मतलब क्या? आर्बिट्रेशन मतलब जब हमारे दोनों के बीच में क्या होगी? डिस्प्यूट। क्या होगी? Dispute. तो हम लोग, अगर मेरे और, अगर आप दो दोस्त फ्रेंड्स हो, पार्टनरशिप एंटर कर रहे हो, आप लोगों ने लिखा कि अगर हमारे बीच में झगड़ा होता है कभी भी बिजनेस में, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ध्वनि सर के पास जाएंगे और ध्वनि सर जो कहेंगे वो फाइनल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. दोनों ने अग्री किया कि हमारे बीच में अगर कोई लीगल मैटर पे आता है डिस्प्यूट, तो हम कोर्ट में जाएंगे नहीं। नहीं। और हम वो मैटर को कहाँ सॉल्व करेंगे? किसी थर्ड पार्टी के पास, जिसका नाम क्या है? आर्बिट्रेटर। क्या नाम है उसका? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर। सपोज, तो वो सिचुएशन में आपका राइट टू गो फॉर लीगल प्रोसीडिंग क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। आप केस नहीं कर सकते, आपको कहाँ जाना पड़ेगा?
आपके आर्बिट्रेटर के पास जाना पड़ेगा। तुमको समझ में आ रहा है? और वो जो कहेगा ना वो दोनों को मंजूर होगा। तुमको समझ में आ रहा है? Yes. अब ये चीज किस लिए हो सकती है पता? इट मे बी देयर फॉर डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेम, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है, existing dispute, or it may be for past or future dispute। मतलब क्या? देखो, which have already arisen or which may arise in future, और ये यहाँ पे existing dispute जो ऑलरेडी है, जो आपके पास अभी है, प्रेजेंट में है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके फ्यूचर डिस्प्यूट्स के लिए आप आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हो, या आपके पास्ट के लिए जा सकते हो, प्रेजेंट के लिए जा सकते हो। बट हर एक केस के अंदर अगर आपने आर्बिट्रेटर के लिए रेडी हुए तो आपका हक टू एनफोर्स ईच अदर इन द कोर्ट क्या हो जाएगा? रिस्ट्रेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड, बट एक्सेप्शन है आर्बिट्रेशन। समझा क्या? Sir, what if the arbitrator gives unjust judgment? Then we can go. अब देखो, पहली बात तो इसके अंदर होता क्या है ना, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट है। अमन, क्या है केस का एक्ट का नाम क्या है? Arbitration and दिखा दो तेरे conciliation. को। आर्बिट्रेशन, देख यहाँ पे दिखा। Yes, sir. ये कानून के हिसाब से अमन, पहले आपको आर्बिट्रेटर से काम करवाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप हैप्पी नहीं हो ना अमन, तब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। हेलो, Okay, sir. तो ये पहला स्टेप है। क्या है पहला स्टेप? अगर 10 में से 5 सॉल्व हो गए ना अमन, 5 सॉल्व भी हो गए ना अमन, तो उतना टाइम कोर्ट का बच जाएगा, है या ना? Yes, sir. वैसे भी Yes. तारीख पे तारीख आती रहती है हर दिन। तो देखो ये हम कहाँ पढ़ेंगे पता है? देखो ये कहाँ पे है पता है अमन? सीए फाइनल में। ये देख, फाइनल सीए में आप ये लॉ पढ़ते हो। समझा क्या? Yes, sir. ठीक है, हर चीज का आंसर है अपने पास क्वेश्चन होना चाहिए बस। आगे जाओ, आगे जाओ। इस Yes. में कुछ चीजें हैवी थी, कुछ चीज लाइट थी। टॉपिक सिंपल भी नहीं है, और ऐसा टॉपिक है जो आपको बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा, बट कुछ चीजें मैंने रेलेवेंटली इंपॉर्टेंट बोली है, जैसे कि ये रेड किया हुआ मार्क, ये दो। फिर यहाँ पे मैं अगर आऊँ तो ये मैरिज, ट्रेड और ये रेजिस्टेंट ऑफ ट्रेड, ये 3 इंपॉर्टेंट है। और फिर ये लीगल प्रोसीडिंग, ये चीज रेलेवेंट है जो आपको हाईलाइटेड पार्ट में पढ़नी है। अभी आपको 2 चीजें लिखवाऊंगा यहाँ पे, ध्यान लिखवाऊंगा मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप ध्यान से देखना। क्या लिखा मैंने? Restitution. क्या मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्टिट्यूशन? बोलो। हेलो, मीन्स व्हाट? ऊर्जा। Yes, sir. रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? Restitution. Sir, I forgot. अरे यार, Sir, guys, restoring something back to the proper owner. ये माइनर वाले में था। रिकवरी क्या? दैट इज टेकिंग इट बैक, राइट? Yes, sir. दिया हुआ वापस लेना। आपेलू पाछू लेवू। आई होप दैट इज क्लियर अगेन। Yes, sir. ये कहता है all agreements which are illegal in nature cannot be restituted।
However, पहले एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल if Mr. A paid rupees 10,000 to Mr. B to get admission in NM college, but Mr. B could not provide the admission. In this case, since bribe is illegal, money paid cannot be restituted. Are you clear with this? Yes, sir. Sir. However, agreements which are void but not illegal or voidable or void contract can always be restituted. भाई लोग समझो, मुझे कहना है कि अगर अग्रीमेंट इलीगल है तो ही रेस्टिट्यूशन नहीं होगा, बाकी हर सिचुएशन में रेस्टिट्यूशन होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। होगा या नहीं होगा? रेस्टिट्यूशन इज पॉसिबल. समझा? Yes, sir. आगे एक चीज आपको आएगी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ माइनर. याद आया? माइनर में हम रेस्टिट्यूशन कर सकते हैं? नहीं. नहीं है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस एंटायर. मैंने एकदम समराइज किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन. वॉइडेबल में वापस देना पड़ेगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वापस देना पड़ेगा, इलीगल वापस देना नहीं पड़ेगा. तुमको समझा? यस सर. अब लास्ट पार्ट मीनिंग ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी इलीगल एग्रीमेंट. ये लिखा देता हूं. दिस इज द लास्ट स्टफ व्हिच आई नॉर्मली डू बिकॉज इलीगल एग्रीमेंट को समझने का मौका अब आया है आपके लिए. Illegal agreements is narrower in scope as compared to void agreement. All illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. ये समझा? Yes, sir. एवरीवन ये समझा के समझाओ? Yes, sir. Yes, sir. आगे जाता हूँ. मैं समझाता नहीं हूँ. आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है. मुझे ये बताओ, क्या माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करना गुनाह है कि माइनर से होने करके आप पैसा वापस नहीं कर सकते? बस गुनाह है क्या? गुनाह नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा. No. लेकिन अगर आपने आज का फेमस पार्ट किसी के साथ ड्रग्स खरीदा या बेचा या एजेंसी बनाई तो भाई इलीगल होगा कि नहीं होगा? होगा. होगा. मिठी भाई एनएम वाले के यहाँ तो ड्रग्स की लाइन लगती थी ना पहले.
लेकिन अब आप लोगों ने तो देखा नहीं देखा भगवान जाने। ठीक है, आगे का पॉइंट, कोलैटरल। To illegal agreements shall also be void. Collateral to illegal is also void। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि अमन गुप्ता ड्रग्स बेचता है, क्या बेचता है अमन, क्या बेचता है तू? Drugs. बोला वो ड्रग्स बेचता है। अमन गुप्ता ड्रग्स बेचता है। अमन तू भी आएगा अभी न्यूज में। अब अमन गुप्ता ड्रग्स बेचता है, वो हो गया इलीगल, बराबर। और अगर यस सर। वो ड्रग्स जहां पे रखता है ना, वो जगह मेरी है जो मैंने भाड़े पे दी है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, यस और नो? Yes, sir. Yes. और प्रीमाइसेस विल बी कोलैटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। समझ में आ रहा है? यस सर। वो भी क्या माना जाएगा? Illegal. वो वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वॉइड। Void. इलीगल अग्रीमेंट्स के कोलैटरल भी वॉइड माने जाएंगे। इंपॉर्टेंट। नो रेस्टिट्यूशन shall be made in case of illegal agreements। ये भी आपको याद आ गया होगा वापस। It may also involve punishment। whereby no such punishment for void agreements। खत्म। अब एक और चीज यहाँ पे, इसका मीनिंग जनरली agreements which are forbidden by law, जो हमने आगे देखा forbidden और fraudulent or implies injury to another person is illegal agreements। ठीक है गाइस, समझा ये? हाँ। हाँ। 12 बजे है हमारा लेक्चर पूरा एग्जैक्टली। यस। अच्छा, आपने किसी ने चैम्पर्टी मिनट्स आपने किसी दोस्त को पूछा कि नहीं पूछा? नहीं पूछा। सर अभी पूछेंगे। Is this done guys? I can switch off। Yes, sir. अब मेरी बात और एक सुनना। I don't know what the class are taking test, people are giving the test there also, but मेरा पूरा अलग कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ, तो मुझे खुद टेस्ट भी लेना है और मेरे टेस्ट रिवीजन के बाद होंगे। तो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना गाइस? हेलो, Yes, sir. इसका Yes, लास्ट sir. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट क्वेश्चन आंसर मेरा बाकी है, जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से। हेलो एवरीवन। तो बिफोर आई स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट और सेल्स गुड्स एक्ट, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक लाइव पेपर बनाएंगे, लिखेंगे, लाइव पेपर सॉल्व करेंगे विद लाइव, क्या बोलेंगे उसको, यू कैन से दैट अ लाइव प्रेस पेपर टू बी डिस्कस्ड एंड सॉल्व लाइव विद अस। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हम हर एक बच्चे से उसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे और मैं उस आंसर को बताऊंगा, जहां जरूरत है वहां लिखाऊंगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऑफिशियली
60 मार्क मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 पेपर्स का मर्जर करके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सॉल्व करेंगे। आर यू रेडी विद दैट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए, पार्टनरशिप के लिए, एलएलपी के लिए और ये सब के लिए करेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाओ फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फाइनल रिवीजन। एवरीवन, आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. Yes, sir. So, we will not try to skip any stuff to it to get some the best of marks what you can actually get, and I hope you are doing your best to that also. अब आपका वो टाइम कब आएगा पता है? Approximately it will be coming up next week, क्योंकि Tuesday को you'll have the next lecture, right? हम लोग Yes, sir. अगर आपको टाइम है और ज्यादा मिलना है तो मैं एक और डे ऐड कर सकता हूँ कुछ। अभी तो देखो TTS तो फिक्स है, वो तो चेंज करना ही नहीं है। फिर कल भी होगा ना सर लेक्चर? कल ऐसे ना, हाँ सर, कल हम लोग क्वेश्चन कभी आंसर्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। हाँ, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग मिलेंगे। इसको ऑफर से तो बाकी नेक्स्ट ट्यूसडे को टेस्ट सर। टेस्ट बेस्ट देखो, तुम लोग क्लास का दे रहे हो ना, उसमें मैं बीच में नहीं आऊंगा, वो कर देते रहो, ठीक है? हाँ वो तुम्हारा टेस्ट क्लास में होते जा रहा है बराबर, वो हाँ जो सर। टेस्ट पर क्लास है वो उसमें मैं बीच में नहीं आऊंगा, बट उसके अलावा मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए आई बी कीपिंग इट लाइव। ठीक है, ओके हम सर। लाइव करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या नहीं है पता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल ये नहीं है कि मैं हर टाइम टेबल को देखूं, हर एक क्लास का क्या टाइम टेबल है, बट मेरे साइड से अपन हाँ जब सर। करेंगे ना तो विल बी डूइंग इट लाइव इन द क्लास। ठीक है, और जिनका ऑफर एक्सेप्टेंस है ना, आज तो उनका सवा का लेक्चर है, कल के लेक्चर में मैं आपको थोड़ा जल्दी बोलाऊंगा या फिर कल के क्लास के पहले या बाद में हम ऑफर एग्जाम्स को ही करेंगे। शायद तक ऐसा ही हो कि हम ऑफर एग्जाम को ज्यादा पढ़े कल के दिन पे। तो जिसको बैठना है कल ऑफर एक्सेप्टेंस के लिए बैठना हो तो बैठो, बाकी जिसका हो चुका है वो जरूरत नहीं है। ठीक है, I'll see you next class. Take care. Bye. See you. Thank you, sir. बाय सर।